अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। भारत में ये बात आम तौर पर ही कही जाती है, लेकिन अंग्रेज भारत में सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं बल्कि अपना पहरावा छोड़कर गए, अपना कल्चर छोड़कर गए और यहाँ तक कि अपनी चाय भी छोड़कर गए हैं। जी हाँ, जिस चाय के बगैर आज हम एक दिन नहीं रह सकते, वो भी अंग्रेजों की ही देन है। नहीं, मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। अगर आप 200-250 साल पहले के भारत को देखें तो यहाँ चाय का नामो निशान नहीं था। चीन से चुराकर चाय को पहली बार अंग्रेज ही भारत लाए थे और फिर धीरे धीरे चाय का भारतीयों में विस्तार हुआ। लेकिन भारतीयों को चाय पिलाने में अंग्रेजों का क्या फायदा था और वो इसमें सफल कैसे हुए, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। चीन में चाय पीने का रुझान हजारों सालों से है और यहीं से चाय पूरी दुनिया में फैली। लेकिन इंडिया में चाय सीधा चाइना से नहीं बल्कि वाया यूरोप होकर आई है। जी हाँ, सन 1600 और 1700 के बीच व्यापारियों के जरिए चाय यूरोप पहुंची और वहाँ के अमीर लोग इसे पसंद करने लगे क्योंकि तब चाय बहुत महंगी थी और सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। बाकी यूरोप में तो चाय की लोकप्रियता ठीक ठाक रही, लेकिन इंग्लैंड में धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ के लोगों को चाय कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी। लेकिन इंग्लैंड सरकार के लिए ये बड़ी सरदर्दी बन गई क्योंकि चाय चाइना से इंपोर्ट होती थी और चाइना चाय के बदले इंग्लैंड से कोई और चीज नहीं बल्कि चांदी लेता था, जिस कारण इंग्लैंड की चांदी का एक बड़ा हिस्सा चाइना से चाय खरीदने में ही निकल जाता था। इसीलिए इंग्लैंड चाइनीज चाय का तोड़ खोजने लगा और वो तोड़ उसे इंडिया में मिला क्योंकि इंडिया उस समय अंग्रेजों के अधीन था, जिसके चलते उन्होंने दार्जिलिंग और आसाम में चाइना से चुरा कर लाए गए चाय के पौधों की खेती शुरू की। जी हाँ, उस समय चाइना चाय बेचता तो जरूर था, लेकिन वो उसे उगाता और बनाता कैसे है ये वो किसी को पता नहीं चलने देता था। इसके अलावा चाइना के चाय उगाने वाले प्रांतों में किसी विदेशी का जाना और फिर चाय के पौधों और बीजों को चाइना से बाहर ले जाना पूरी तरह से बैन था। इसीलिए अंग्रेजों के एक बोटैनिस्ट रॉबर्ट फॉर्चून भेष बदलकर कई साल तक चाइना में रहे, जहां उन्होंने चाय को उगाने के तरीके मालूम किए और फिर वापस आते समय अपने साथ चाय के बीज और पौधे भी लाए, जिनको भारत के आसाम और दार्जिलिंग में उगाया गया। दार्जिलिंग के ठंडे मौसम में तो चाइनीज चाय के पौधे कुछ हद तक फले फूले, लेकिन आसाम में ये बढ़ नहीं पाए और सूख गए, जिसके बाद अंग्रेजों ने असम के जंगलों में पहले से ही उगने वाले चाय के पौधों को उगाना शुरू किया, जिसे बाद में इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जिस कारण इंग्लैंड का चाइना से टी इंपोर्ट बहुत कम हो गया। ये बात अंदाजन 1840-50 की होगी और उस वक्त तक भारतीयों में चाय पीने का कोई रुझान नहीं था क्योंकि एक तो चाय उस वक्त महंगी थी और दूसरा अंग्रेज इसको सिर्फ इंग्लैंड भेजने के लिए उगाते थे। लेकिन समय के साथ इंडिया में चाय की प्रोडक्शन बढ़ने लगी, जिस कारण इसका प्राइस कम होने लगा और इंग्लैंड भेजने के बाद भी चाय बचने लगी। दूसरा, 1930 की आर्थिक मंदी के कारण विदेशों में चाय की डिमांड कम हो गई, जिस कारण बची हुई चाय को बेचने के लिए अंग्रेजों को एक नई मार्केट चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को चाय बेचने का फैसला किया। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस वक्त 99% भारतीय चाय पीते ही नहीं थे, तो उन्हें चाय बेची कैसे जाए। इसीलिए उस वक्त भारतीय लोगों को चाय का चस्का लगाने के लिए देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की शुरुआत की गई। भारतीय भाषाओं में देश के हर कोने में बोर्ड लगाए गए जिनमें चाय के फायदे और इसे बनाने के तरीके लिखे जाते थे। यहाँ तक कि छोटी पैकिंग में चाय पत्ती लोगों को फ्री में भी दी गई ताकि वो उसे बनाकर देखें और फिर इसे खरीदें। लेकिन शुरुआत में चाय का जादू भारतीयों पर नहीं चल सका क्योंकि उस समय विश्व के कुछ हिस्सों में चाय को पानी में सीधा उबाल कर पिया जाता था और इंग्लैंड के स्टाइल में चाय पत्ती को पानी में उबाला जाता था, दूध को अलग से गर्म किया जाता था और फिर पीते समय दोनों को मिलाया जाता था। लेकिन ये दोनों तरीके ही भारतीयों को चाय का चस्का लगाने में नाकामयाब रहे, बल्कि ये करिश्मा तब हुआ जब भारतीयों ने चाय बनाने का एक अपना तरीका निकाला, जिसमें चाय पत्ती और दूध को एक साथ खूब उबाला जाता है। फिर उसमें अपने स्वाद अनुसार सौंफ, अदरक, काला नमक, दालचीनी और बाकी मसाले डाले जाते हैं। इस तरीके से चाय हर किसी को अपनी अपनी लगने लगी, जिसके चलते भारतीयों में चाय पीने का रुझान दिन ब दिन बढ़ने लगा। इसीलिए आज भारत के हर हिस्से के हर घर में चाय पी जाती है। कोई बाजार, कोई गली ऐसी नहीं जिसकी नुक्कड़ पर चाय न मिलती हो। आज चाइना के बाद भारत चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारत में अंदाजन 1300-1400 मिलियन किलो चाय हर साल पैदा होती है और इसका 80 से 85% हिस्सा यानी कि 1100 से 1150 मिलियन किलो के करीब चाय हर साल भारत में ही इस्तेमाल हो जाती है। और ये सब शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेजों को चाय पसंद थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।